जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आज़ाद एजुकेशन सेंटर पे। आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2022 के 12 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। हम देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और ये आने वाले शिफ्टों में आपकी कैसे सहायता कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया, भारत व पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा को रेड क्लिफ रेखा के रूप में जाना जाता है और यह 17 अगस्त 1947 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, टाइटेनियम का परमाणु भार कितना है? तो टाइटेनियम का परमाणु भार 47.86 है और इसका परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो कितना है? 22 है। टाइटेनियम एक मजबूत धातु है। इस तत्व का सबसे पहले सन 1971 में ग्रेटर ने पता लगाया था। सन 1975 में क्लापराथ ने इसका नाम टाइटेनियम रखा था। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, वास्को डी गामा वर्ष 1498 में कहाँ पर आया था? तो 1498 में वह कालीकट के केरल पर आया था। 8 जुलाई 1947 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत की खोज में निकला था और यह 20 मई 1498 को केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट कापड़ गांव में पहुंचा था। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, किस वर्ष दुर्गा पूजा को यूनेस्को द्वारा अमृत विरासत की सूची में शामिल किया गया? तो कब किया गया? इसे 2021 में शामिल किया गया। यूनेस्को ने कोलकाता में दुर्गा पूजा को अपनी 2021 की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, फिनोल के उत्पादन में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो क्यूमीन विधि द्वारा फिनोल के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन वर्ष 1949 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था तथा इस समिति में प्रोफेसर डी.आर. गाडगिल और प्रोफेसर बी.के.आर.वी. राव सदस्य थे। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, वनस्पति विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीव और जंतुओं या किसी भी जीवित वस्तु के अध्ययन को जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। इस विज्ञान की मुख्यतः दो शाखाएं हैं। एक है प्राणी विज्ञान, जिसे हम जूलॉजी कहते हैं, जिसमें जंतुओं का अध्ययन होता है, और दूसरा है वनस्पति विज्ञान, जिसे हम बॉटनी कहते हैं। इसमें पादप विज्ञान प्लांट साइंस है, जिसमें पादपों का अध्ययन होता है। तो वो वनस्पति विज्ञान किससे संबंधित है? बॉटनी से संबंधित है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, आईपीएल 2022 का फाइनल मुकाबला किस स्टेडियम में हुआ था? तो आईपीएल का फाइनल मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। यह गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के मध्य हुआ था और इसमें गुजरात टाइटंस ने राजस्थान को हराया था। अगला प्रश्न हमसे पूछा, निम्न में से कौन कार्यपालिका का प्रमुख है? तो कौन है? प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद। और अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भारत में संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है और केंद्र की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1965 से 1968 में हुई थी, जिसमें गेहूं व चावल के उत्पादन पर फोकस किया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो किन्हें कहा जाता है भारत में हरित क्रांति के जनक? एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, किस राज्य की सरकार ने भारत के पहले जीन बैंक की शुरुआत की है? तो किसने की है? महाराष्ट्र सरकार ने की है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किस वर्ष दिया गया था? तो 1944 में 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को देश का पिता, राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। बाद में भारत सरकार ने भी इस नाम को मान्यता दे दी। तो किसने कहा था सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। अगला प्रश्न से पूछा गया, टी बाला सरस्वती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो उनका संबंध भरतनाट्यम से है। प्रसिद्ध नृतक कौन कौन से हैं भरतनाट्यम के? आइए देखते हैं। मल्लिका साराभाई हैं, लक्ष्मी विश्वनाथन हैं, रुक्मणी देवी अरुंडले हैं, सोनल मानसिंह हैं
यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, प्रतिभा प्रहलाद और मृणालिनी साराभाई व पद्म सुब्रमण्यम और बी हेरम्बनाथन और मीनाक्षी श्रीनिवासन और टी बाला सरस्वती आदि हैं। इन सभी नामों को आप याद रखिएगा, अगली शिफ्ट में हो सकता है कि पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न से पूछा गया, वर्ष 2022 में यूपीएससी के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर मनोज सोनी को। अगला प्रश्न से पूछा गया, अनुच्छेद 51A का संबंध किससे है? तो किससे है? मौलिक कर्तव्यों से है। अगला प्रश्न से पूछा गया, एल नीनो का संबंध किस महाद्वीप से है? तो इसका संबंध दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से है। अगला प्रश्न से पूछा गया, प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी होती है? तो प्रायद्वीप पठार की आकृति त्रिभुजाकार होती है, ट्रायंगल होती है, ट्रायंगुलर शेप में होती है। अगला प्रश्न से पूछा गया, योजना आयोग के द्वारा चिन्हित भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो कितने हैं? 15 हैं, कुल 15 क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न से पूछा गया, सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? श्रीमंता शंकरादेव थे। दोस्तों, यहाँ पर हमारी स्लाइड ख़त्म होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें